तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ईमानदार थे और अभी कोई ईमानदार रहा ही नहीं, तो फिर ईमानदारी के जो प्रतिमूर्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनके नाम को कैसे ऊंचा किया जाएगा। कि देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन लोगों को भी चाहिए कि वो लोग देश के प्रथम राष्ट्रपति की एक बार सुधि लें, एक बार चिंता करें, ये कोशिश करें जानने को कि देश के प्रथम राष्ट्रपति की जो जन्मस्थली है उसका क्या स्थिति है। कि लानत है आज के इन नेताओं पर, लेकिन तुम आने वाले भविष्य के नेता हो। यदि तुम उस काबिल बनना तो जरूर कोशिश करना कि तुम्हारे वजह से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जो मान और सम्मान नहीं मिला है वो मिल पाए। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती है और 140वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश आज उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा है। हम लोग राजेंद्र बाबू के जीरादेई स्थित पैतृक आवास के प्रांगण में हैं और इसी जन्मभूमि पे जीरादेई में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। आज उनके जन्मभूमि पे हम लोग हैं और यहाँ भी सुबह से लेकर के और अब दोपहर होने वाला है, दोपहर तक हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं बाबू के विग्रह पे, बाबू की प्रतिमा पे श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं और बाबू को याद कर रहे हैं। दुख की बात है कि सब लोग बाबू के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके जाएंगे, उसके बाद फिर सारे लोग बाबू को भूल जाएंगे। बाबू फिर एक वर्षों तक किसी को याद नहीं रहेंगे। मेरे साथ उत्तर बिहार के बहुचर्चित शिक्षाविद, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, गीता ज्ञानालय डायरेक्टर के संस्थापक भाई विजय कुमार सिंह जी बाबू के इस घर के प्रांगण में मिले हुए हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को भी। बाबू का आज जयंती है और जयंती के अवसर पे आप भी आए हैं, क्या कहेंगे बाबू? आज सब लोग बाबू को याद कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा तो ये परंपरागत नियम है, मैं प्रत्येक 3 दिसंबर को बाबू के जन्मदिन के अवसर पर आता हूँ और अपने विद्यालय के बच्चों को भी लाके और यहाँ के मिट्टी को स्पर्श करवा के प्रणाम करवाता हूँ, उनको बाबू के बारे में बताता हूँ। और आज मैं बच्चों से ये चर्चा कर रहा था, आप सुने भी होंगे, कि लानत है आज के इन नेताओं पर, लेकिन तुम आने वाले भविष्य के नेता हो। यदि तुम उस काबिल बनना तो जरूर कोशिश करना कि तुम्हारे वजह से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जो मान और सम्मान नहीं मिला है वो मिल पाए। अपने बच्चों को आज लेकर के आए हैं, पूरा घुमाए, जीरादेई, एक एक चीजों से रूबरू कराए, क्या संदेश देना चाह रहे थे बच्चों के बीच आप? बच्चों के बीच मैं यही संदेश देना चाह रहा था कि जो राजेंद्र बाबू अहिंसा के प्रतिमूर्ति हैं, जो उनकी मेधा शक्ति थी, उनसे प्रेरित होकर वे भी अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी से, लगन से पढ़ाई करें और वो भी बाबू की तरह अपनी नाम को रोशन करें। बाबू की ये जो धरती है वो काफ़ी उर्वरा है और हम गौरवान्वित हैं कि हम इस क्षेत्र से आते हैं। जीरादेई उपेक्षित क्यों है? जीरादेई के उपेक्षित होने का मुख्य कारण यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, यहाँ तक कि देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन लोगों को भी चाहिए कि वो लोग देश के प्रथम राष्ट्रपति की एक बार सुधि लें, एक बार चिंता करें, ये कोशिश करें जानने को कि देश के प्रथम राष्ट्रपति की जो जन्मस्थली है उसका क्या स्थिति है। क्या आपको उचित लगता है कि क्या एक प्रथम राष्ट्रपति के जन्मभूमि को इतना ही विकसित होना चाहिए? सिर्फ जन्मदिन के दिन कोरम पूरा करने के लिए मैं कह सकता हूँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर बाबू की चिंता करने वाला, उनके आदर्शों पर चलने वाला कोई रहा ही नहीं। तो फिर आपको मैं बता दूं कि जिसका जब डिमांड होता है, यानी जिसके लोग चहेते होते हैं, उसी का न कार्य किया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ईमानदार थे और अभी कोई ईमानदार रहा ही नहीं, तो फिर ईमानदारी के जो प्रतिमूर्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनके नाम को कैसे ऊंचा किया जाएगा। अभी तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सभी लोग भ्रष्ट हैं। जब ईमानदारों की दुनिया आएगी, जब ईमानदारों का समय आएगा, तो निश्चित रूप से जैसे महात्मा गांधी का बोलबाला गुजरात ही नहीं पूरे भारत में है, हमको लगता है कि हमारे देश रत्न बाबू का भी स्थान उससे कम नहीं है। देख सकते हैं बाबू का यह घर है, घर के प्रांगण में हम हैं और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती और पूरा देश आज 140वीं जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है।